तो चलिए व्यूअर, आज हम लोग फिर से बात कर लेते हैं उसी टॉपिक पर जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों को मैंने कल छोड़ा था, यानी कि जिस पर प्रेजेंट और पास्ट से रिलेटेड बात हो चुकी थी। आज के लाइव सेशन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आज की क्लास उसके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। मतलब कल जो सेंटेंसेस हम लोग सीख रहे थे उसका फ्यूचर पार्ट कैसे बनेगा उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितने लोग अभी जुड़ गए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। वही बात फिर से मैं कहूँगा, लेकिन सेंटेंस कैसे बनेंगे कल से थोड़ा सा हम लोग शुरू करते हैं। यानी कल का जो क्लास था वहीं से आज शुरू करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे कहाँ, फ्यूचर की ओर। मतलब कल के सेंटेंसेस का फ्यूचर वर्जन कैसे बनता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कल हम लोग बात किए थे सब्जेक्ट के साथ में हैव टू, हैज टू, याद आ रहा है कुछ जी। और इसका हम लोग, ये प्रेजेंट फॉर्म है। क्या है ये? प्रेजेंट फॉर्म। जैसे मुझे कमाना है, मुझे कमाना है, ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म है। इसका नेगेटिव भी हम लोग बनाए थे, डू डज नॉट लगा करके, याद आ रहा है ना। चलिए, इसका पास्ट वर्जन के बारे में भी बात कर चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग हैड टू का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? हैड टू का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी हम लोग इन सब चीज़ों को, जैसे मुझे कमाना पड़ता था या मुझे कमाना था, मुझे कमाना था, या फिर मुझे कमाना पड़ता था, इसके बारे में भी हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। याद आ रहा है ना आप लोगों को जी? अगर नहीं है तो आप पीछे जा करके जो वीडियो हुआ है क्लास उसको देख सकते हैं और वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर हम लोग बात करेंगे आज के बारे में। अच्छा, इसका नेगेटिव वर्जन भी बताए थे कि इसमें हमारा डिड नॉट का प्रयोग होगा और डिड नॉट के बाद जब आएगा तो हैव टू आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग इसी सेंटेंस के इसी स्ट्रक्चर का फ्यूचर स्ट्रक्चर सीखेंगे कि फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। बहुत सिंपल है, बहुत शानदार भी है और बहुत यूजफुल है। मेन बात है बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो उसी पर हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो आज के जो सेंटेंस है वो फ्यूचर सेंटेंस होंगे और हैज टू हैव टू का फ्यूचर है, ठीक है। तो जितने लोग जुड़ गए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं वो लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे और जुड़ जाओगे। ध्यान से कैसे देखोगे जी? जुड़े हो नहीं तो, ठीक है। तो आज का जो है वो हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे और उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जी हाँ, इसी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इस स्ट्रक्चर के 6 फॉर्मेट बात करेंगे और बारीकी से आप लोगों को सीखना है। कैसे सीखना है? बारीकी से सीखना है। चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आवाज जा रही है बराबर आप लोगों को? कमेंट में बताइए आवाज जा रही है? बिल्कुल जा रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपका बहुत ज्यादा प्रयास करूंगा हेल्प करने का, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम लोग इसका बनाएंगे कि तुम्हें वहां जाना होगा। देखो, ये फ्यूचर की बात हो रही है कि भाई तुम्हें कल वहां जाना होगा ना। मतलब किसी फ्यूचर टाइम के बारे में बात करेंगे, नहीं तुम्हें वहां जाना होगा। वो लोग अकेले नहीं कर सकते, ठीक है। वो लोग अकेले नहीं कर सकते, तुम्हें वहां जाना होगा। फिर एक लिखते हैं मुझे कमाना पड़ेगा, मुझे कमाना पड़ेगा, ठीक है। देखो, दो तरह के सेंटेंस हम बात किए हुए थे। एक सेंटेंस जो ये बात किए हुए थे कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, जिसमें प्रेजेंट सिचुएशन को बताना होता है, उसको हम लोग एम इज आर प्लस टू प्लस V1 लगा करके भी बना रहे थे। लेकिन एक सेंटेंस था जिसमें कंपल्सन और नीड दिखती थी। क्या दिखती थी? कंपल्सन और नीड दिखती थी, मतलब मजबूरी और जरूरी, ये दोनों चीजें जिसमें दिखती थी। जैसे मुझे कमाना पड़ेगा, ये जरूरी को भी बता रहा है, मजबूरी को भी बता रहा है। तो ऐसे सेंटेंस भी हम लोग बनाए थे हैज टू हैव टू से। आज उसी का फ्यूचर वर्जन बना रहे हैं। तो ये दोनों जो सेंटेंस है वो इसी सेंटेंस से बनेगा, इसी स्ट्रक्चर से। जैसे यहां पर यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यू। उसके बाद लिखेंगे विल हैव टू, विल हैव टू गो। तो यू विल हैव टू गो, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा।
वी विल हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, या तुम्हें जाना पड़ेगा, या तुम्हें जाना होगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। मुझे कमाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू, आई विल हैव टू अर्न, मुझे कमाना पड़ेगा। कुछ नए सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं आपके, जो कि आपके परिवार वालों के खर्चा से नहीं चलेगा तो आपको कमाना पड़ेगा, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कमाना पड़ेगा। ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि भाई तुम्हारा फैमिली का कंडीशन अच्छा नहीं है, योर फैमिली बैकग्राउंड इज नॉट गुड, सो यू विल हैव टू अर्न, अच्छा नहीं है इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। तो इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। इसके नेगेटिव वर्जन में बहुत ज्यादा आपको परेशानी से सामना करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं सामना करना पड़ेगा? क्योंकि ना इसमें डिड आएगा, ना इसमें डज आएगा, ना इसमें डू आएगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पहले ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है विल के रूप में, है ना भैया। हाँ, तो चलो इसको हम लोग अभी नेगेटिव में करके देखते हैं। नेगेटिव में करेंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल, और इसी के साथ में हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, और बाद में हमारा हैव टू लिखेंगे, और फिर वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। देखो ये इसका नेगेटिव है, कुछ भी नहीं ऐड करना, बस नो विल के साथ में किसका प्रयोग होगा? नॉट का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा? नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो विल के साथ में नॉट का प्रयोग होगा, तो इसका नेगेटिव बनेगा कि मुझे वहां नहीं जाना होगा, मुझे वहां नहीं जाना होगा। फ्यूचर का बात नेगेटिव में कर रहे हैं तो लिखेंगे आई, सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे विल, और उसके बाद लिखेंगे नॉट। आई विल नॉट हैव टू गो देयर। बहुत आसान है, अगर कल की क्लास आप लोग बहुत अच्छे से किए होंगे तो आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आज की क्लास में बहुत ज्यादा जोर नहीं देना चाहता हूं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप बखूबी कल के क्लास को अच्छे से किए हो तो पक्का है कि आज का क्लास आपका अच्छा रहेगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पर बात करूंगा। चलिए, बहुत शानदार। अभी इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना, जब हमारे पास ऑप्शन है तो सबसे पहले हम लोग विल को ले आएंगे बाहर, और फिर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर हम लोग हैव टू का प्रयोग करेंगे, और फिर हम लोग V1 लिख करके अदर वर्ड दे देंगे भाई। तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई तुम मैनेज कर लोगे कि मुझे आना पड़ेगा, बताओ क्या मुझे वहां आना पड़ेगा? तो ऐसे लिखते हैं, क्या मुझे वहां आना पड़ेगा? ये सवाल है। तो सबसे पहले लिखेंगे विल आई हैव टू कम, ठीक है, ऐसे बनेंगे, बनेगा ना। और एक नियम आप लोगों को हमने बता रखा है कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव जब बनाते हैं तो कहां पर नोट का प्रयोग होता है? कहां पर बोलो? हाँ, सब्जेक्ट के बाद। कहां पर? सब्जेक्ट के बाद। तो यहां विल का प्रयोग लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ नोट लगाएंगे, और फिर हैव टू लिख करके V1 लिखेंगे, और ये एक नया स्ट्रक्चर बन गया जिसको कहेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इसमें कैसे बनेगा? क्या मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा? क्या मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा? तो इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं यहां पर कि विल आई नॉट हैव टू गो देयर, ठीक है। इस तरह से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां से भी आप एक चीज सीख गए। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, वही पुराने नियम को लेकर के चलना है भाई। पहले हम लोग WH का फॉर्म यूज करेंगे, और फिर विल का प्रयोग करके, सब्जेक्ट का प्रयोग करके हैव टू लिखेंगे, और V1 लिख करके अदर वर्ड का प्रयोग कर देंगे। देखो बहुत फास्ट इसलिए मैं चल रहा हूं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। आप चीजों को कम समय में ज्यादा चीज सीख लें, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अभी इसको देख लेते हैं कि तुम्हें वहां कब जाना होगा, यह भी एक सवाल है। तो सबसे पहले WH वर्ड ढूंढेंगे, when, उसके बाद will, उसके बाद सब्जेक्ट। when will you have to go there, बनेगा।
ये भी बन जाएगा आपका। अब इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो लिखेंगे WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट के बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे और फिर हैव टू लिख करके V1 लिख करके इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे भाई। देखो है ना शानदार, और बहुत मस्त लगेगा आपको बनाने में कि उन लोगों को क्यों नहीं आना होगा। कोई कह रहा है कि अरे यार उन लोग क्यों आएगा, उन लोगों को नहीं आना है, उन लोग को आना ही नहीं पड़ेगा, हम लोग खुद मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो तुम पूछते क्यों नहीं आना होगा भाई, क्यों नहीं आना होगा, तो लिखेंगे वाई विल दे हैव टू कम। उन लोगों को क्यों नहीं आना होगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 6 नियम बताएं, फ्यूचर का टोटल नियम कितने बताएं, 6 नियम। इस 6 नियम के मदद से आप बहुत सारी बातों को बोल सकते हैं, और कैसे कैसे बात बोलेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। अभी मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, उस सेंटेंस को अभी के अभी कमेंट करके बताओगे, अभी के अभी। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस है कि राजू को दौड़ना पड़ेगा। दूसरा लिखते हैं गरीबों को हक के लिए लड़ना होगा। ठीक है, हम लोगों को नहीं पढ़ना होगा। अभी बनाओगे आप लोग सब इसका। चौथा सेंटेंस है कि तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना होगा। ये जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को अगर आप सही बना लेते हो, क्योंकि अभी जो सेंटेंस हमने आपको दिया है ना, इस सेंटेंस का कैसे बनेगा, फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके बारे में अभी हमने आपको बता रखा है। वही सारे स्ट्रक्चर के मदद से ये सब के सब सेंटेंस बनेंगे। और जितने भी लोग इस वीडियो क्लास से जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि अभी के अभी तुरंत इसका ट्रांसलेशन करके हमें बताएं, ताकि मैं ये जान सकूं कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, तो देर नहीं कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। तो फटाफट इसका आंसर कीजिए बिना लेट करे। ठीक है।